अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग इन सी लैंग्वेज की लेक्चर नंबर 3 के साथ, यानी कि एपिसोड नंबर 3 के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज की क्लास का जो हमारा सी प्लस प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर जो मौजू है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट से हमने डिसीजन मेकिंग स्टेट पढ़ना है। डिसीजन होता क्या है कि हम प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिसीजन लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम के अंदर हम डिसीजन ये लेते हैं कि भाई अगर कोई भी हमारे पास एम्प्लॉइज है और उसको जॉब करते हुए हमारे पास 1 ईयर हो गए, तो हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है, यानी हमने एक कंडीशन लगा रखी है अपनी कंपनी में कि जिनकी भी सैलरी 15,000 से अबव होगी उनको जॉब करते हुए 1 ईयर से अबव हो जाएगा। तो कंपनी क्या कर लेगी कि ऑटोमेटिकली 1 ईयर के बाद उनकी सैलरी में 10% या 15% बोनस ऐड करके उनकी इंक्रीमेंट लगा देगी। ये सिर्फ कंडीशन उन एम्प्लॉयज के लिए जिनकी सैलरी 15,000 से अबव। तो ये एक डिसीजन कंपनी ने ले रखा है। या प्रोग्रामिंग में डिसीजन हम कहाँ लगाते हैं? देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट के 4 मेन बुनियादी पार्ट्स होते हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। उनमें सबसे पहला होता है डिसीजन, दूसरा होता है सिलेक्शन, तीसरा होता है ट्रक्शन, और फोर्थ वन इस होता है जंपिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि आप अपने प्रोग्रामिंग में किस तरह से कंट्रोल लगा सकते हैं। जैसे मैंने आप कोई बताए थे, एक एक्सप्रेशन आप अपनी प्रोग्राम में पास करें, उस एक्सप्रेशन कि आपके पास मल्टीपल डिसीजन हो, तो उसके लिए हम लोगों ने स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ा था कंट्रोल स्टेटमेंट में। इसके बाद आज हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट में सेकंड है डिसीजन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिसीजन की एक एग्जांपल की कंपनी में कहाँ कहाँ पे आप अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई भी यूजर, कोई भी कस्टमर, ठीक है, जब आपके उस वेबसाइट के ऊपर या सॉफ्टवेयर को यूज करे, तो वो उसके सबसे पहले क्या करे कि उस सॉफ्टवेयर पे आप अपनी एक सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई जो भी यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो उसके लिए एक स्पेशल आईडी होगी और एक स्पेशल पासवर्ड की मदद से ही वो लॉग इन हो सकता है। जैसे या ईमेल एड्रेस से ही होता है, उसकी जो भी जीमेल की आईडी है और आपकी तरफ से उसको पासवर्ड असाइन कर दिया गया, वो उसी आईडी और उसी पासवर्ड से लॉग इन हो सकता है, अदरवाइज वो लॉग इन नहीं हो सकता। अगर इन केस अगर उसके पास आईडी है लेकिन पासवर्ड वो गलत डाल रहा है, तो फिर वो इंटर नहीं होता हमारी सॉफ्टवेयर में, वो एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए तमाम चीजें कंडीशंस के अंदर आ जाती हैं। तो ये मल्टीपल वेज होती है। इसी तरह आगे मैं आपको बताऊंगा, इस कंडीशंस के ऊपर 2 वीडियोस में बनाऊंगा। एक सिंपल इफ की कंडीशन है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बोनस दिया कि कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस भी एम्प्लॉयज को हमारे पास जॉब करते हैं वे 1 ईयर हो गया और उसकी सैलरी 15,000 से अब है, कंपनी उसके बिहाफ पे उसकी एनुअल इंक्रीमेंट में 10% ऑटोमेटिकली ऐड कर देगी क्योंकि उसकी सैलरी 15,000 से अब। ये एक रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट और भी कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमने कंडीशन सॉफ्टवेयर वही यूज कर सकते हैं जैसे फेसबुक जीमेल है। तो उस फेसबुक जीमेल वाले करते हैं कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा, रजिस्ट्रेशन के कराने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ठीक है, उसके ब्याह पे हमने आपको एक आईडी और एक पासवर्ड दे दिया। उसी आईडी और पासवर्ड से आप लॉग इन हो सकते हैं। अगर आपने गलत पासवर्ड डाला तो पासवर्ड मैच नहीं करता, तो कंडीशन लगी हुई है ना कि आप हमारे सिस्टम में नहीं आ सकते। ठीक है, हमारे सिस्टम में आने के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह अगर एजुकेशन सेक्टर्स की मैं बात करूं कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि सपोज कर रहे हैं एक मार्कशीट बनाते हैं कि जिन स्टूडेंट के परसेंटेज 70 से अबव है, ठीक है, तो उसका ग्रेड होगा ए। यानी कि अगर मैं बिटवीन की मैं बात करूं कि अगर किसी का ग्रेड 80 से अबव है, सपोज फर्स्ट कंडीशन लगी, तो उसका ग्रेड होना चाहिए, परसेंटेज 18 से अबव है तो उसका ग्रेड होना चाहिए। अगर किसी का 70 to 80 के दरम्यान उसका होना चाहिए ए ग्रेड, ठीक है, 50 to 60 होना चाहिए तो उसका बी ग्रेड होना, 60 to 70 सॉरी चाहिए तो बी ग्रेड होना, 50 से चाहिए तो उसका सी होता है, 40 to 50 हो तो डी, और 40 से अगर लेस देन हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए कि वो फेल हो जाए। तो इस तरह की डिफरेंट कंडीशन हम प्रोग्राम के अंदर लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं जनाब कंडीशनल मेकिंग स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशन। अब कंडीशन होती कितने तरह की है मैं आपको थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को छोटा करके साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकूं। यहाँ पे मैं साइड में रख लूँ। यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट है कि आप अपने प्रोग्राम पे डिफरेंट कंट्रोल्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप
डिसीजन मैंने आपको डिटेल में बता दिया। कंट्रोल, एक एक्सप्रेशन पे आपके पास मुख्तलिफ डिसीजन होती है, जैसे कैलकुलेटर में आपके पास 4 डिफरेंट डिसीजन है कि भाई आप इनपुट लेने के बाद क्या करना चाहते हो, इस वैल्यू को प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, मल्टीप्लाई, तो ये इस दो वैल्यूज को डिवाइड करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो। इसी तरह अकाउंट में आपने पैसे एटीएम में कार्ड डाल दिया और डालने के बाद आप क्या करना चाहते हो, इससे पैसे विड्रॉ करना चाहते हो, पैसे इसके अंदर मजीद क्रेडिट करना चाहते हो, डिपॉजिट करना चाहते हो, या बैलेंस मांग। तो आपके पास 3 ऑप्शंस थे, जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते थे वो डिसीजन आपका इंप्लीमेंट हो जाया करता था। ऐसे इस तरह ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन लूप की सूरत में होता है, ये भी आगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जंपिंग स्टेटमेंट है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को हम कंडीशंस भी कहते हैं। कंडीशन मैंने बताया, कंडीशन की यहाँ पे सिंपल 4 टाइप्स होती है, मैं आप थोड़ा सा बता दूं। इसके बारे में मैंने डिटेल में क्लास बना के रखी है, मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। जो सिंपल हमारा बेसिक सी लैंग्वेज, सी एंड सी प्लस प्लस की क्लास कंप्लीट ट्रेनिंग थी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर वहां से इस क्लास को देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम प्रैक्टिकल बेस काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको पिछला रिवीजन भी कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। जो नए स्टूडेंट मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं उनको ज्यादा अच्छी तरह से इस चीज को समझ में आ जाएगा। देखिए कंडीशंस हमारी पास जो हमारे पास होती है टोटल सी में, सी प्लस प्लस में 4 होती है। एक तो सिंपल इफ स्टेटमेंट होते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर सिंपल डायरेक्ट डिसीजन होता है, ठीक है, या हाँ है या नहीं है, ठीक है। तो कोई एक एक ब्लॉक के अंदर आप एक डिसीजन पास कर सकते हैं, भाई इसकी सैलरी ये है, ठीक है, और इसमें ये ऐड होगा अगर ये एलिजिबल है, अगर इसके पास ये एलिजिबल है, अगर हमने कंडीशंस लगा दिए कि भाई इसकी सैलरी 15,000 से अबव है तो ही इसमें ऐड होगा, 10% अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं होता हाँ या ना का, सिर्फ हाँ का होता है, ठीक है, ना का कोई नहीं होता है इसके अंदर। इफ एल्स के अंदर हाँ या ना का होता है या नहीं है। अगर है कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फिर एल्स में आ जाता है, भाई ये काम नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पासवर्ड की बात कर दूं, अगर आपने आईडी डाली और पासवर्ड डालिया तो आप कंडीशन ओके, ठीक है, आप लॉग इन हो जाते हैं। लेकिन आपने पासवर्ड गलत दिया तो एल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज देगा कि योर पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है, प्लीज कॉन्टेक्ट योर अथोराइज्ड यूजर, इस तरह का मैसेज आ जाता है, ठीक है, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। नेस्टेड इफ एल्स में होता है कि आप एक, यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में आप एक वक्त में एक डिसीजन ले सकते हैं। इफ के अंदर हाँ में ले सकते हैं, ना में नहीं ले सकते। इफ एल्स में आप हाँ ना दोनों में डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि दो में कोई, दो में से कोई एक डिसीजन ले सकते हैं, वहां सिर्फ एक ही हो सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स में आप एक वक्त दो डिसीजन ले सकते हैं, हाँ या ना। ये मैं करके आपको दूंगा। एल्स इफ लेटर में आपके पास मल्टीपल डिसीजन के ऑप्शंस होते हैं, उनमें से जो आपका ऑप्शन सेट ठीक होता है एज एक्सप्रेशन, वो ब्लॉक रन कर देता है। असल में ब्लॉक्स एक कंडीशंस के अंदर हम एक ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं। ब्लॉक का मैं पहले बता दूं कि व्हाट इज ब्लॉक। देखिए फंक्शन ब्लॉक का सिंपल डेफिनेशन है, ब्लॉक इज ए ब्लॉक, ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। एक फंक्शन के अंदर हम ब्लॉक्स को कॉल करते हैं, तो फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। उस ब्लॉक के अंदर आप अपने फंक्शंस को लिखते हैं और अगर वो फंक्शन आपका ट्रू होता है तो वो आपका कंडीशन उसको कंप्यूटर में पेस्ट कर देता है, आपकी जो दी हुई कंडीशंस होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूं। सिंपल इफ का सिंटेक्स आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि पहले आप यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शंस होगी, ठीक है। यानी कि आपने कंडीशन दिया और उसकी इंस्ट्रक्शन को ये पेस्ट कर देगा, यानी कि सिर्फ हाँ में। यहाँ पर आपने कंडीशंस दिया, आपने सिंपल यहाँ पे कंडीशन दिया और यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट साइड बॉडी इफ कंडीशन, तो आपकी जो भी कंडीशन होगी ट्रू होगी वो ट्रू कर देगा। अगर आपकी कंडीशन ब्लॉक से मैच नहीं कर रही तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि भाई ये मैच नहीं कर रही, आप प्लीज कांटेक्ट करो, तो यहाँ पे हाँ ना में डिसीजन होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल इफ एल्स की कंडीशन, यहाँ पर मैं सिंपल आपको इफ एल्स की कंडीशन में दो डिफरेंट वैल्यूज को पहले एवेल्युएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसी प्रोग्राम को मैं फिर आपको इफ की कंडीशन से एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। वो प्रोग्राम कौन सा होगा, जैसे मैंने बताया था मेरी कंपनी का रूल्स है कि मेरी कंपनी के रूल्स के मुताबिक जिस भी एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से अबव होगी उसी को मेरी कंपनी 10% बोनस देगी, अदरवाइज वो उस एम्प्लॉयज को बोनस ऐड नहीं होगा। अदरवाइज जब वो प्रोग्राम रन होगा तो उसकी सैलरी अगर 13,000 है तो वो 13,000 से ही
ही आएगी। लेकिन जैसे ही आप 15,000 से अबव एंटर करेंगे तो उसके अंदर 10% बोनस कंपनी ऐड करके देगी। ठीक है, नहीं है तो भाई नहीं है, वही आपकी जो आपने इनपुट किया है 10,000 से 15,000 से नीचे अगर आपने 14 किया तो वो 14 ही आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन अगर 15,000 से अबव है तो उसके अंदर फिर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले दो डिफरेंट, हमारे प्रोग्राम का मोटिव क्या होगा, डायरेक्ट आ जाते हैं हम अपने डिफ्स के अंदर। और डिफ्स के अंदर जनाब हमारे प्रोग्राम का मोटिव होगा आज एक सिंपल सा, दो डिफरेंट टीचर में दो डिफरेंट वेरिएबल लेंगे, उसमें हम यूजर से वैल्यू इंटर करवाएंगे और उनको एवेल्युएट करके देखेंगे कि 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या 10 की वैल्यू 5 से बड़ी है, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है, इस तरह से एवेल्युएट करके होतेंगे। अगर अगर 5 इक्वल है तो ओके कर दे, 5 10 से बड़ी है तो उसको ट्रू कर दे। ठीक है, इस तरह से हम एवेल्युएट दो डिफरेंट नंबर्स को करके दिखा। तो चले हम अपनी प्रैक्टिस का आगाज करते हैं। तो सिंपल कंडीशन में एज यूजुअल हम सबसे पहले वैसे ही इंक्लूड stdio डॉट एच लेंगे आप। ठीक है, यहां से कॉपी कर लें और यहां से पेस्ट, और यहां से आपने conio डॉट एच। ठीक है, उसके बाद आपने फंक्शन ऐड करना है। इस फंक्शन के साथ आपने जनाब दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक इंटीजर x ले लें और दूसरा y ले लें, कोई कोई इशू नहीं। यहाँ पे प्रोग्राम में आपको पता है कि मैं पहले प्रोग्राम को क्लोज करने की आदत है मुझे, गेट ch सिंपल। ठीक है, और यहां से आप ले लें रिटर्न सिंपल 0। और यहाँ पे सबसे पहले आप मैसेज दे दें, पहले इंटर की x की वैल्यू इंटर कर लें। ठीक है, इंटर वैल्यू ऑफ x, आप x की वैल्यू इंटर करवा लें। ठीक है, सेमी कॉलन लगता है, जहाँ टर्मिनेटर हमेशा सेमी कॉलन लगता है। कॉपी कर लें इसको, यहाँ पे आप इसको स्कैन करवा लें। स्कैन आपने इनपुट आपने करवाना है जनाब %d को, आपने ट्रेस करवाना है किसको, आपने ट्रेस करवाना है x की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास आके भी टाइम नहीं है। यहाँ पर हम y की वैल्यू में एंटर करवा लेते हैं। ये हमने यूजर से दो डिफरेंट वैल्यूज एंटर करवा लिए। फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, कंट्रोल S से हम सेव करते हैं कंडीशन के नाम से। ठीक है, प्रोग्राम को F9 करते हैं। ठीक है, F9 करने के बाद प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है। F10 करते हैं, हम वैल्यू इंटर करवा देते हैं 5 और 10। अब 5 और 10 की वैल्यू हमने यूजर से इंटर करवा दिया। अब इन दोनों वैल्यू को हम इफ की कंडीशन से एवेल्युएट करके देखेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 10। अगर 5 10 से बड़ी है तो वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये एवेल्युएट करके देखेंगे। कैसे एवेल्युएट करेंगे, हमने जैसे इंटर करवाया, करवाने के बाद हमने इसको उठाकर सिंपल कंडीशन में दे x ग्रेटर देन y, और इसको एक ब्लॉक के अंदर मैसेज दे दिया हमने, क्या प्रिंटफ में मैसेज दे देते हैं हम, क्या x इज ग्रेटर देन y, सिंपल /n चाहे तो आप कर लें। ठीक है, कॉमा लगा लें। ठीक है, और यहां से आपने एक ब्लॉक लगाया हुआ है। ठीक है, आपने सिंपल एक ब्लॉक लगाया, इसको आपने सिंपल, ठीक है, रन कंपाइल करके रन कर दिया और F रन कर दिया। अब यहाँ से आपने 10 लिखा और यहाँ से 5, तो क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, कि x की वैल्यू जो है y की वैल्यू से बड़ी है, तो आपका ये कंडीशन ट्रू हो गया। सिंपल, ठीक है, हो गया। अगर अच्छा, इसी में हम वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 10। तो अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही है, जब वो कंडीशन को चेक करने के लिए गया तो उसको कोई कंडीशन मिला, तो कर्सर यहीं पे ब्लैंक कर रहा है। तो आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी लगाते हैं। सेकंड कंडीशन आप किस तरह से लगाएंगे, इसी कंडीशन को आप सिंपल कॉपी कर ले। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर ले, यहाँ पे आप कंडीशन चेंज कर ले लेस देन, और यहाँ पर आप लगा दें सिंपल लेस देन y। ठीक है, इसी तरह एक कंडीशन और लगा लें आप कि भाई अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या हो जाए, x इज इक्वल टू y। ये देखें, अब यहाँ पे हमने तीन कंडीशन है, यहाँ पे चेक करें। अब हमने यहाँ 5 किया, यहाँ से 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10, यानी x की वैल्यू हमने 5 लिखा और y की वैल्यू हमने लिख दिया 10। जैसे इंटर किया तो यहाँ पर इसने क्या किया कि इस कंडीशन को चेक किया, इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन को जब चेक किया तो नहीं भाई, x की वैल्यू y से बड़ी है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इस सेकंड को इसने चेक किया कि क्या x की वैल्यू y से
छोटी है, तो यहाँ पे इसने मैच के लिए यस एक्स इज लेस देन वाई, कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से छोटी है, तो यहाँ पे इसने इसको रन कर दिया। अगर दोनों वैल्यू अगर सेम होती तो फिर वो ये वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती। ठीक है, कैसे? यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी 10, यहाँ पर भी 10, तो दोनों कंडीशन इसने चेक की, यानी भाई एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से बड़ी, बोला नहीं ये मैच नहीं किया, इसने पास कर दिया। फिर सेकंड कंडीशन के पास आया, एक्स लेस देन वाई, के एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से छोटी, जब इसको भी चेक किया, बोला नहीं ये भी सही नहीं है, तो फिर वो थर्ड की कंडीशन पे आया चेक करने के लिए, क्या एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू के बराबर है, बोला यस एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू बराबर, तो इसने इस ब्लॉक को उठा के सिंपल रख दिया। तो यहाँ पे कंडीशन सिर्फ यस यस में आता है, सिंपल एक कंडीशन में एक ही कंडीशन चलता है। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो फिर आपकी कंडीशन दूसरी रहती है, भाई ये चीज ठीक नहीं है, आप इसको ठीक करो। ठीक है, कॉन्टेक्ट अथोराइज यूजर करो, जैसे मैंने आपको पासवर्ड में बताया था। ठीक है, उसमें दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास मेरी उसी पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम आ जाते हैं अपनी इफी की कंडीशन से। जैसे मैंने बताया कि मेरी कंपनी का रूल है कि मेरी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी 15,000 से अबव है, तो उन्हीं को 10% बोनस 1 ईयर के बाद इंक्रीमेंट मिलेगा, अदरवाइज इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो वो कंडीशन किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर सिंपल मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको मोटिव बनाता हुआ चलूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यानी कि होगा क्या, सपोज कोई भी एक एम्प्लॉय, जैसे मैं कर देता हूँ, मेरी एम्प्लॉयज है मुजा मिस्टर मुजाहिद खान साहब है। ठीक है, उनकी सैलरी सपोज कीजिए 15,000 से क्या है, अबव है, और उनको हमारे पास जॉब करते हुए 1 ईयर से अबव हो गए, तो कंपनी के रूल्स के मुताबिक 10% बोनस बोनस इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली इनकी ज्वाइनिंग डेट पर इनकी सैलरीज में ऐड हो जाएगा। जब 1 साल के बाद इनकी सैलरी जब साल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी में इनकी नेट सैलरी क्या होनी चाहिए, इनकी नेट सैलरी होनी चाहिए 15,000 का 10% 1500, तो इनकी सैलरी होनी चाहिए 16,500, यानी 16,500 ऑटोमेटिकली 10% ऐड होने के। तो ये कंडीशंस पे हम प्रोग्राम को किस तरह से बनाएंगे, ये अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कंडीशन बताऊं, लेकिन अगर इनकी सैलरी 10,000 होती तो जनाब ये रूल्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो फिर इनकी सैलरी 10,000 यहाँ पर शो हो रही होती है। तो ये प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे, सिंपल, आइए चलते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपने इंटीजर में वेरिएबल लेना है। इंटीजर में आपने 2 वेरिएबल लेना है। पहले तो आपने सैलरी ऐड करवानी है, ठीक है, उसके बाद आपने बिफोर बोनस ऐड करवाना है। ठीक है, सिंपल, आपने आकर जनाबे आली यहाँ पर क्या करना है, आपने सबसे पहले कंप्यूटर को एक मैसेज देना है। मैसेज क्या देंगे, आपने देना है इंटर योर सैलरी। आपकी सैलरी क्या है, यहाँ पर आपने इसकी सैलरी इंटर करवा दी, परसेंटेज कॉमा, और एड्रेस आपने किसको करवा दिया, सिंपल सैलरी को। ठीक है, क्लियर हो गई, आपने सिंपल उसकी सैलरी को आपने ऐड करवा दिया। ठीक है, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी इस तरह से हो तो प्रीवियस आउटपुट आपके सामने आ रहा होगा। प्रोग्राम को दोबारा कंट्रोल W कर दिया मैंने, यहाँ से कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम आपका रन हो चुका है, F10 करें। यहाँ पे इंटर योर सैलरी यही लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पर मैं सैलरी कर लेता हूँ। तो सैलरी मैंने कहा 15,000, ये देखें सैलरी ऐड करवा दिया मैंने। सैलरी ऐड करवाने के बाद यहाँ से मैंने सिंपल सैलरी इनकी ऐड करवा चुका हूँ। अब इस सैलरी पे कंडीशन तो अप्लाई करें, तो मैं सैलरी पे कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई इफ की कंडीशन, इफ के अंदर सैलरी ग्रेटर देन, अगर इनकी सैलरी 15,000 से अबव है, यहाँ पे अबव की बात की मैंने, अबव है, तो फिर इनकी कंडीशंस, इनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई क्या हो जाएगी, इनकी सैलरी हो जानी चाहिए, इनकी सैलरी में ऐड होने चाहिए अबव। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे इंटर सिंपल बिफोर बोनस इनको ऐड करवाएंगे। सबसे पहले तो बोनस ऐड करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, बिफोर बोनस ऐड करवा देते हैं कि 10% बोनस सैलरी मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई 100, इसी तरह निकालते हैं ना। तो अब इनकी सैलरी क्या होगी, अब इनकी सैलरी में सबसे पहले बोनस ऐड करवाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से बोनस ऐड करवा दिया और यहाँ से प्रिंट एफ करवा दिया, सिंपल प्रिंट एफ
ठीक है। बोनस इज, यहाँ से परसेंट डी लगाएंगे क्योंकि हमने वो लगाया हुआ है इधर, और यहाँ पे सिंपल बी को प्रिंट करवा दिया, और यहाँ से कंडीशंस को हमने कर दी क्लोज। ठीक है, सेव करवाया। अब यहाँ पे देखें, सिंपल मजे की बात, 15,000 इनकी सैलरी है। बोनस कितना निकाल दिया इसने, पहले बोनस निकाल लिया हमने, ठीक है। यानी कंपनी के रूल्स के मुताबिक हमने क्या किया, पहले इनकी सैलरी से हमने बोनस निकाल लिया। यहाँ पे देखें हमने बोनस प्रिंट करवा दिया। अब इस बोनस को इस सैलरी में, इनकी जो बेसिक सैलरी इसमें ऐड करना है ना कंडीशंस के मुताबिक, तो इसमें कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम, सिंपल आने के बाद हमने सैलरी इज इक्वल्स टू, ठीक है, सैलरी प्लस कर दिया किसमें, बोनस से, ठीक है। सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी, इसकी सैलरी से बोनस को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कंडीशन से बाहर आ गए, और यहाँ पे सिंपल आने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया योर सैलरी इज, ठीक है, परसेंट डी, ठीक है, यहां से कॉमा, और यहां से हमने सिंपल सैलरी पेस्ट करवा दी। अब यहां देखें, अब हमने आपकी नेट सैलरी भी निकाल ली। अब जरा प्रोग्राम देख लीजिएगा, F10 गया हमने, यहां से सैलरी 15,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोनों चीजें मिली भी आ रही है, तो 1 मिनट काम कर ले। यहाँ पे बोनस के आने के बाद आप स्लैश एन लगाते हैं, ताकि बोनस एक अलग से लाइन पे है। यहाँ पे 15,000, यहाँ पे देखें बोनस इज, आपकी बोनस आ गई 1500, और यहाँ पर नेट सैलरी कंडीशंस के मुताबिक आपकी नेट सैलरी, योर सैलरी इज 16,500, यहाँ पर आपकी सैलरी आ गई। ये कंडीशंस लग गई, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा रखी, सारी चीजें कंडीशन आपके सामने लगा रही। अब मैं इसको बंद करता हूँ और मैं इसको F10 करता हूँ। अब आप इसकी सैलरी 14,000 है, तो यहाँ पर योर सैलरी इज 14,000, क्योंकि वहां पे कंडीशंस अप्लाई नहीं हुई। कैसे नहीं हुई कंडीशंस अप्लाई, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखी है, इस कंडीशन के मुताबिक अब होगी तो ये बोनस जो आपने लगा रखा है, ये बोनस ऐड होगी आपकी सैलरी पे, अदरवाइज ये बोनस ऐड नहीं होगी। तो गाइस, ये था हमारा आज की क्लास कंडीशंस का। आई होप कि आज को आपको आज की क्लास अच्छी तरह से समझ आई होगी। आज की क्लास का हमारा मेन मोटिव क्या था, प्रोडक्ट बेस का। तो मुझे आपको कंडीशंस बतानी है कि डिफरेंट कंडीशन में आप अपने प्रोग्राम को किस तरह से बनाओ। उस कंडीशन के मुताबिक आज हमने फर्स्ट कंडीशंस की फर्स्ट क्लास आज हमने ले ली है, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट में, कंट्रोल प्रोग्राम में, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में जो कंडीशंस होती है उसमें इफ कंडीशन से मैंने आपको आज एक प्रोजेक्ट एग्जाम्पल बनाकर आपको दिखाया। पहले एक सिंपल प्रोग्राम एग्जाम्पल इफ की कंडीशन में मैंने आपको बताया, फिर आप पूरी एग्जाम्पल से आपको मैंने प्रोग्राम समझाया। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास का मोटिव था राइट टू प्रोग्राम इनटू दैट इनपुट सैलरी। आपने इनपुट सैलरी की कैलकुलेट बोनस किया और उस नेट सैलरी को आपने पेस्ट करवा दिया कंपनी के कंडीशंस के मुताबिक। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी भी तरह के आपके कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह के क्वेश्चन है, तो लाजमी मुझे कमेंट्स करके मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट्स करके बताइए। ईमेल कीजिए मेरा info.sasaj@gmail.com पे। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।